आप सभी को नमस्कार बंधुओं। यह हम लोग यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की ईशावास्योपनिषद की श्रृंखला चला रहे हैं और यहाँ हम लोग ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में समझा था और देखा था कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उस वो किस प्रकार से हम लोगों को ईशावास्योपनिषद में क्या क्या पढ़ना है, ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर कर ली थी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, थोड़े से पीवाईक्यूज के बारे में समझते हैं ईशावास्योपनिषद के कि अभी तक पीवाईक्यूज क्या आए हैं, और इस लेक्चर में हम पीवाईक्यूज को समझ करके सीधे तौर पर अगला लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो लिखना है वो मालूम होना चाहिए कि क्या आ रहा है। ईशावास्योपनिषद का प्रतिपाद्य एवं तस्य महत्वंच प्रतिपादयत। देखो, ईशावास्योपनिषद के कौन कौन सी विषयों का वर्णन है वो बताइए, और फिर उसका महत्व क्या है ये बताइए। आपको जैसे कि यहां पर इसमें विषयों की जब आप बात करेंगे तो आपको कहना पड़ेगा ब्रह्म विषय की चर्चा है, फिर इसका इंपोर्टेंस कैसी है, महत्व कैसी है, आपको ये समझाना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल मंत्र सहित। फिर आपको बताना पड़ेंगे कैसे इसमें दार्शनिक सिद्धांतों की चर्चा है, कैसे इसमें सामाजिक सिद्धांतों की चर्चा है, कैसे इसमें भक्ति योग की चर्चा है, कैसे इसमें समत्व भाव की चर्चा है, कैसे इसमें भक्ति योग की चर्चा है, समत्व भाव की चर्चा है, दार्शनिक सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत है, कैसे आर्थिक सिद्धांत है, ये सभी बताते हुए ऐसे, और उनके इस मंत्र को भी लिखना होगा, उसका इंपोर्टेंस क्या है वो भी बताना होगा। इस तरीके से लेकर के चलना होगा। तो ईशावास्योपनिषद का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि ईशावास्योपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है, और दूसरा उसका महत्व क्या है। ये 2001 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर पूछा गया 2006 में क्वेश्चंस। 2006 में क्या क्वेश्चंस पूछा गया इसको देखते हैं। तो अब आप पढ़ोगे तो ये बातें ध्यान रखोगे कि जो विषय पढ़े हो वो विषय आपको ध्यान रखना है, और उस प्रत्येक विषय के आपको महत्व भी मालूम होना चाहिए। महत्व कैसे मालूम होगा, ये सब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मालूम हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बार और ध्यान रखिएगा, ये डेमो में मैंने ईशावास्योपनिषद इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये बहुत कठिन विषय है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग कठिन विषय यदि समझ जाएंगे तो सरल तो आसानी से समझ जाएंगे, और बाकी जो पढ़ेंगे आप, तो इसलिए मैं ये पढ़ाता हूं। अब देखो 2006 में क्या पूछा गया। ईशावास्योपनिषदः शिक्षासु भगवत गीतोपदेशेषु च अस्ति। यानी कि जो शिक्षाएं ईशावास्योपनिषद में है वही शिक्षाएं श्रीमद् भगवत गीता में भी है। किमपि एति तत्वान्वेषण धिया सोदाहरणम निरूपयत। ये पूछा है आपसे कि जो शिक्षाएं ईशावास्योपनिषद में है वह शिक्षाएं श्रीमद् भगवत गीता में है। एक कथन कह दिया चास्ती किमपि एमेति तत्वान्वेषण दिया, क्या यह सच में है? तो इसको बताइए और उदाहरण सहित बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि जैसे कर्मयोग की चर्चा गीता में है वैसे यहां पर भी है। जैसे यहाँ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सबको पता है, तो यहां पर भी है चर्चा इसी तरीके से। अभी दूसरा ही मंत्र जो है इसका कर्मयोग पर है, जिसमें कहा जाता है सतम जिजीविषेच्छितम समाह, वो कर्मयोग को लेकर के ही है ना। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छितम समाह एवं तो नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, ये कर्मयोग का ही ईशावास्योपनिषद का, और सेम बात यहाँ गीता में है। यहां पर आप देखोगे कि ब्रह्म विषयक चर्चा है ईशावास्योपनिषद में कि अनेज देकम मनसो जबियो नैन देवा आपनुवन पुरमरसा तद्दावत वन्या तेति तिष्ठ तस्मिन् नपुमातर स्वाददाति। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी है नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, वही सब सेम बातें। तो आपको यहाँ पर उदाहरण सहित श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के देने हैं और ईशावास्योपनिषद के मंत्रों को देते हुए यहाँ पर बताना है कि देखो दोनों में कैसे समान शिक्षाएं प्रदान की गई हैं, वो आपको बतानी है। 2011 में क्वेश्चंस पूछा गया है आपसे कि ईशावास्योपनिषद में जो विद्या अविद्या है उसकी विवेचना कीजिए। अब मैंने बताया था कल आपको कि विद्या अविद्या, विद्या एक मार्ग विद्या का है, एक अविद्या का है, एक मार्ग श्रेय का है और एक मार्ग प्रिय का है। श्रेय और प्रिय ये दो मार्ग हैं, तो विद्या और अविद्या है। तो विद्या क्या है, अविद्या क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये सब आपको देखना है। और मूलतः ये चर्चा मूलतः 10वें और 12वें मंत्र में की गई है। कहाँ के?
ईशावास्य उपनिषद के विद्या और अविद्या के संदर्भ में। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ ईशावास्य उपनिषद में प्रतिपादित जो आत्म तत्व है उसके बारे में बताइए। ईसावाद 2012 में पूछा गया कि ईशावास्य उपनिषद में जो आत्म तत्व का वर्णन किया गया है वो बताइए। आत्म, मैंने कल क्या बताया था, अयम आत्मा ब्रह्म। आत्म तत्व का मतलब ही होता है कि ब्रह्म का वर्णन। अब ब्रह्म का वर्णन कौन कौन से मंत्र में है, तो पहले मंत्र में, दूसरे मंत्र में, चौथे मंत्र में। ये 4 मंत्र ईशावास्य उपनिषद के 3 मंत्र मूलतः ब्रह्म की ही चर्चा करते हैं। इसके बाद सत्य की चर्चा आती है, तो 15वां और 18वां मंत्र भी आप ले सकते हैं इसमें, है ना। तो ये भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 4-5 मंत्रों को लेकर के आपको यहाँ पर चर्चा करनी है, तो ये आत्म तत्व की चर्चा हो जाएगी। अब ईशावास्य उपनिषद के जब आत्म तत्व की चर्चा करेंगे तो हम इसकी तुलना 3-4 चीजों से करेंगे कि इसमें जो आत्म तत्व की चर्चा है उसकी श्रीमद् भगवत गीता से चर्चा करेंगे, भगवत गीता में है। ऐसे ही वेदांत दर्शन में जो आत्म तत्व की चर्चा है उस वेदांत दर्शन की आत्म तत्व, अन्य उपनिषदों में भी आत्म तत्व की चर्चा बहुत व्यापक स्वरूप में की गई है, वो समझेंगे। इसके अलावा सांख्य में आत्म तत्व की चर्चा की गई है, उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। इसके बाद सांख्य के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर बौद्ध भी कैसे करते हैं। बौद्ध में मूलतः जो शून्यवाद है बौद्ध का, नागार्जुन का, वो शून्यवाद कैसे इसकी चर्चा करता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये सभी बौद्ध ये वस्तुतः, और इसके अलावा भी देखना है तो नीति शतकाकार भर्तृहरि भी इस ब्रह्म से एक चर्चा करते हैं, तो उसको भी समझेंगे। इस तरीके से हम लोग आत्म तत्व का यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और ईशावास्य उपनिषद में क्या कहा जा रहा है जो आगे सभी के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश बन रहा है कि सब लोग उसको लेकर के ये आगे विमर्श कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये पूछा गया है। यहाँ 2013 में क्वेश्चंस पूछा गया ईशावास्य उपनिषद में ज्ञान कर्म का समन्वय। अब देखो गीता में भी ज्ञान योग बताया गया है और कर्म योग बताया गया है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा था, जो शिक्षा ईशावास्य उपनिषद में है वह कैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी है, बताइए। तो वही बात यहाँ है कि ज्ञान कर्म का समन्वय कैसे यहाँ पर किया गया है। ज्ञान कर्म का समन्वय आप जान जाएंगे, अविद्या मृत्युत्वा विद्या अमृतमश्नुते, तो ज्ञान और कर्म का समन्वय है। वस्तुतः जो समन्वयवाद कह रहे हैं वही समन्वयवाद यहाँ पर बताया गया है। समन्वयवाद मूलतः यदि आपको देखना है तो इसके 6वें और 7वें मंत्र में आप देख लीजिए, किसके, ईशावास्य उपनिषद का जो 6वां और 7वां मंत्र है वो मूलतः समन्वयवाद को लेकर के है। इसमें आप दूसरा मंत्र भी ऐड कर लीजिएगा, तो 2, 6 और 7 ये जो मंत्र है उसमें ज्ञान कर्म का समन्वय की बहुत विस्तृत स्वरूप में चर्चा की गई है। तो इसको आपको समझाएंगे हम यहाँ पर, एक एक मंत्र को आपको कैसे समझना है वो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब 2014 में क्वेश्चन पूछा गया कि ईशावास्य उपनिषद का जो शांति पाठ है वो पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वो कैसे है। 2016 का यह मंत्र है, वो क्वेश्चन है कि उपनिषद साहित्य में ईशावास्य उपनिषद का क्या महत्व है, बताइए कि उपनिषद साहित्य में कैसे ईशावास्य उपनिषद का महत्व है। और ये प्रथम उपनिषद कहा जाता है, सबसे लघु उपनिषद है और सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो इसमें कैसा क्या इसका महत्व है वो महत्व आपको बताना है। अब महत्व को बता बांट सकते हैं, दार्शनिक दृष्टि से महत्व, सामाजिक दृष्टि से महत्व, आर्थिक दृष्टि से महत्व, ऐसे वर्गीकृत करके कई भागों में आप उसको बेहतर ढंग से मंत्रों के उदाहरण सहित, आधुनिक समय के उदाहरण सहित इसको लिख सकते हो। जब ऐसा लिखेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि सब लोग परंपरागत की आपको मालूम करते हैं कि परंपरागत आपको ज्ञान है या नहीं है, आपको मंत्रों का ज्ञान है, श्लोकों का ज्ञान है, उदाहरणों का ज्ञान है। फिर आपसे ये डिमांड होती है कि आप आधुनिक भी समझ रखते हैं और उन सिद्धांतों के आधुनिक परिप्रेक्ष्य को भी समझ रहे हैं क्या, तो वो भी आप समझेंगे। 2015 का क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए, ईशावास्य उपनिषद में प्रतिपादित जो दर्शन है वो क्या है। देखो अब मैं नहीं कह रहा हूं ये कि इसमें दार्शनिक सिद्धांत क्या है, वो खुद ही पूछ रहे हैं दर्शन क्या है। अभी आत्म तत्व पूछा, आत्म तत्व भी तो मूलतः दर्शन ही है, और वही बात यहां पूछ लिया। ये शांति पाठ पूछ रहा है, ये ज्ञान कर्म का समन्वय पूछ रहा है, तो ज्ञान कर्म क्या है, विद्या विद्या क्या है, दर्शन ही तो है। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। और देखिए आप 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ईशावास्य उपनिषद में प्रतिपादित जो ब्रह्म का स्वरूप है वो बताइए। ईशावास्य उपनिषद में ब्रह्म का स्वरूप है वो बताइए। पहला मंत्र है पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक दूसरा मंत्र है जिसमें आपकी जिजीविषेच्छितम् की चर्चा की गई है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छितम् समा एवं तो नान्यथेतोस्तीनाकार में लिप्यते नरे। चौथा मंत्र है अनेजदेकं मनसुदेवी अन्यन्नं देवा आपरोवरवरवर सतद्दावतो अन्यन्न तेति तिष्ठत् तस्मिन् पुमात्र स्वदधाति। इस तरीके से आपको याद हो और आप लिख दीजिए। मैंने आपको 1 मिनट में 4, मैंने 2 मिनट में सब कुछ श्लोक बोल दिए। 3 आपको मंत्र बस इसके याद हो और 2-3 मंत्र इंटरलिंकिंग के लिए याद हो।
चार से पांच मंत्र और श्लोक आप दीजिए और आंसर लिख दीजिए, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे आदि आदि। लेकिन इसके लिए आपको ये सभी याद करने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा, याद करने से पहले ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा कि ब्रह्म के स्वरूप के बारे में पूछा जा रहा है 2017 में। 2018 में पूछा गया है कि ईशावास्योपनिषद में वर्णित ये विचारा हसंती, सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे ये प्यारा। ईशावास्योपनिषद वर्णित ये विचारा हसंती ते आधुनिक जीवन यात्रायाम मार्गदर्शकाः भवन्ति। ये आधुनिक जीवन यात्रा में मार्गदर्शक होते हैं। कथमपि स्पष्टीक्रियताम, कैसे स्पष्ट करेंगे उदाहरणों सहित। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं कहता हूँ इससे अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ईशावास्योपनिषद में वर्णित ये विचाराः सन्ति ते आधुनिक जीवन यात्रा में मार्गदर्शकाः भवन्ति। वो आधुनिक जीवन यात्रा में मार्गदर्शक है, कैसे बताइए, उदाहरण दीजिए, श्लोक बताइए। कितना बेहतर क्वेश्चन है, समझ यार। आगे देखिए, ईशावास्योपनिषदि प्राप्त ज्ञान कर्म समन्वय निरूपिता। ये क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था ऊपर, ज्ञान कर्म समन्वय का अभी दिखाया था, ये 2019 में फिर आया है। अब 2022-20 का क्वेश्चन से देखिए कि ईशावास्योपनिषद में जो प्रतिपादित विद्या और अविद्या का स्वरूप है ना, उस स्वरूप को विवेचित कीजिए, बताइए 15 अंक में। तो विद्या विद्या का स्वरूप मैंने बताया, विद्या विद्या का स्वरूप बार बार पूछा जाता है। और आगे देखो आप 2021 का क्वेश्चन है कि ईशावास्योपनिषद में जो प्रतिपादित ब्रह्म का स्वरूप है वो बताइए। फिर पूछा गया 2022 में ईशावास्योपनिषद में जो ज्ञान कर्म का समन्वय है वह बताइए। तो ज्ञान कर्म का समन्वय बार बार आ रहा है, ब्रह्म का स्वरूप बार बार आ रहा है, विद्या विद्या बार बार आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन। अब देखो 2023, 24 और 25 के मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, 23 के, 2023 के, 2024 के और 2025 के, क्योंकि जब ये मैंने बनाया था तब ये 2022 ही था, लास्ट लिखा था। तो ध्यान रखिए। अब देखो आप इन तीनों के क्वेश्चंस आप लोग मेरे से पढ़ने के बाद देख लीजिएगा, और लास्ट में मैं स्वयं यहाँ ला करके दिखाऊंगा आपको कि आप यदि मेरे द्वारा पढ़ के जाते हैं तो आगे भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी कैसे हमसे यहाँ से नहीं छूटेंगे किसी भी कीमत पर। ये आप 23, 24 और 25 के तीनों साल के क्वेश्चंस अभी भी देख लीजिएगा पढ़ने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पढ़ाने के माध्यम से ही ये आ रहे हैं। या फिर ऐसा कहो कि इतना सरल और ठीक तरीके से आपका सिलेबस है कि आपके वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान रखिए। तो ये आपने देखे अपने पीवाईक्यू। ऐसे ही अब पीवाईक्यूज देखें। अब देखो आप लोगों से जो कहा जाता है कि आपके क्वेश्चंस बार बार जो रिपीटेड होते हैं, तो अभी मैंने आपको वही दिखाए और यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए आप कि विद्या विद्या का जो क्वेश्चंस आया वो बार बार क्वेश्चन आया है। देखिए 2011 में, 13 में, 19 में, 22 में, 20 में और 22 में, इसके बाद भी आया है, अभी आप देख लीजिएगा। ब्रह्म स्वरूप का जो क्वेश्चन आया है वो 3 बार आया, 12 में, 17 में, 21 में। ईशावास्योपनिषद का महत्व 1 में, 16 में और 18 में। ज्ञान कर्म समन्वय का भी 3-4 बार आ चुका है, तो ये बात ध्यान रखना है। इस तरीके से प्रश्न भी रिपीटेड हो रहे हैं। ये संभावित प्रश्न है जो सभी टॉपिक्सों पर को लेकर के बनाए गए हैं, तो इनको भी आपको लिखना है। जैसे इनको कैसे बनाया गया है, जैसे ये देखो कि ईशावास्योपनिषद का विभिन्न क्षेत्रों में महत्व क्या है, विवेच्यताम। ईशावास्योपनिषद से विविध क्षेत्रेषु महत्वम किम विवेच्यताम। ईशावास्योपनिषदे वर्णित दार्शनिक सिद्धांतः विवेच्यताम। अब देखो कितना ये इसी तरीके से। अब जैसे ये अभी तक नहीं पूछा गया है, ईशावास्योपनिषदि भक्ति योग वर्ण्यताम। भक्ति योग भी पूछा जा सकता है, आपसे ज्ञान कर्म पूछ रहा है। ईशावास्योपनिषदि सत्य दर्शन स्वरूपम विवेच्यताम। सत्य दर्शन का स्वरूप पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों ने क्वेश्चंस को भी समझ लिया है और यहाँ के आगे हम लोगों को उपनिषद क्या है, संस्कृत वाग्मय में उपनिषदों का स्थान क्या है और सामान्य परिचय, इसको लेकर के हम लोग आरंभ करेंगे और इसको लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद। और हम लोग यहाँ से लेकर के एक एक चीज को लेकर के पढ़ना स्टार्ट करेंगे ईशावास्योपनिषद का। तो आप लोग देखते रहिए और बताइए कैसा लग रहा है, क्या आपको मजा आ रहा है पढ़ने में। तो अच्छी तरीके से पढ़िए और कमेंट करिए, तो मैं और भी आगे इसी तरीके से लाते रहूंगा। ओके मित्रों, धन्यवाद।